प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। दोस्तों, भजन किसे कहते हैं? संसार वाले जो लोग हैं वो भजन किस चीज़ को मानते हैं और सच में भजन क्या है, वही इस वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे। दोस्तों, संसार वाले लोग क्या करते हैं, मंदिर में बैठ के तबला पीटते हैं, हारमोनियम बजाते हैं और बस दो चार प्रार्थनाएं गा लेते हैं तो उसको भजन कहने लग जाते हैं कि भजन है, भगवान का भजन। लेकिन भजन सही सच्चे मायने में भजन का क्या अर्थ है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, भजन कहते हैं इस मनुष्य शरीर में, ध्यान दीजिएगा, इस मनुष्य शरीर में 24 घंटे उस परमात्मा की आवाज़ हो रही है जो कभी बंद नहीं होती। यानी उस आसमानी आवाज़ को सुनना ही भजन कहलाता है, जो कि परमात्मा के मुख से सीधे शरीर तक आ रही है। उस आसमान में जो इस मनुष्य शरीर के अंदर, ये इस बाहर का आकाश नहीं, ये बाहर का आसमान अलग है और अंतर का जो आकाश है अलग है। ये बाहर का जो आकाश है वो इन आँखों तक ही सीमित है और अंतर का आकाश है वो बहुत बड़ा है। तो उस आकाश में उस परमात्मा की जो ध्वनि हो रही है, जो आवाज़ हो रही है, उसको सुनना ही भजन कहलाता है। दोस्तों, ढोलक तबले पर या हारमोनियम बजा के दो चार प्रार्थनाएं या गीत गाना भजन नहीं कहलाता, हमेशा याद रखिए। दोस्तों, भजन ज़्यादा कुछ नहीं है, उस परमात्मा की आवाज़ को सुनना ही भजन कहलाता है। और दोस्तों, इसी को संतों की भाषा में भजन कहा है। उस आसमानी आवाज़ को, उस धुन को, उस शब्द को सुनकर, जिसको संत कबीर ने सार शब्द कहा है, उसको सुनकर आत्मा जो जन्म जन्मांतरों से सो रही है, जिसे बोध नहीं है, जन्म जन्मांतरों से अपने आप को शरीर समझती आई है, वो जब इस आवाज़ को सुनती है तो वो जाग जाती है और उसे ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है कि वो है कौन, उसका सच्चा मालिक कौन है। और दोस्तों, जब वो आवाज़ उसे प्राप्त हो जाती है तब ही आत्मा आनंदित हो जाती है और फिर मन पे विजय प्राप्त कर लेती है और मन जो होता है फिर इस संसार की तरफ से विमुख हो जाता है, फिर वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। तभी दोस्तों, उस अवस्था में पहुंचने के बाद काफ़ी लोग मौनी साध लेते हैं और कुछ लोग बोलते भी हैं तो बहुत कम बोलते हैं, जितना आवश्यक होता है बहुत ही ज़्यादा तौल के शब्दों को उच्चारण करते हैं, आवश्यक चीज़ों को ही बोलते हैं, या फिर सत्संग के टाइम ही, सत्संग देते वक्त ही बोलते हैं, फालतू को नहीं बोलते, क्योंकि वो फिर इस संसार में अपनी जरा भी रुचि नहीं रखते हैं। इसीलिए वो सिर्फ परमात्मा के गुणगान के लिए अपनी जुबान को चलाते हैं, बाकी इस मिथ्या संसार से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। इसी भजन को दोस्तों सुरत शब्द योग की साधना कहा जाता है, जो कि किसी गुरु के द्वारा बताई जाती है। और इस साधना में, इस अभ्यास में किसी को कोई ज़्यादा थकावट नहीं होती, बहुत सरल, सहज, आसान रास्ता होता है जो एक सच्चे सदगुरु ही देते हैं। बाकी किसी तंत्र मंत्र वाले के चक्कर में आप पढ़ के अपने जीवन को व्यर्थ नहीं कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो, तब तक के लिए हमारा हाथ जोड़कर आपको सादर जय गुरुदेव। अपना ध्यान रखिए।